हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी पलक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है रक्षाबंधन और लड्डू के साथ रक्षाबंधन मैं घर पे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ और भैया के लिए हम लोग भैया के हॉस्टल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लड्डू को टीका लगा दिया है और उसके ऊपर पुष्प की वर्षा हो गई है। अब मैं राखी बांध रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। राखी बांधने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि लड्डू को ना इसी टाइम पे मस्ती करनी थी और बनवा ही नहीं रहा था मुझसे। उसके बाद लड्डू कुछ मीठा खा रहा है मेरे हाथों से और उसके बाद में मैं उसकी आरती करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये देखो मैंने अपना हेयर कट करा लिया है। मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। लड्डू के साथ सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग निकल गए भैया के हॉस्टल के लिए और उसके बाद हमने जल्दी से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इनके साथ सोच रहे हो कि ये मेरे ब्रदर नहीं है, तो ये मेरे भैया के फ्रेंड हैं हॉस्टल के, तो उनको भी मैं राखी बांध रही थी। तो उनको राखी बांधने के बाद में फिर भैया की टर्न थी, तो मैंने भैया को राखी बांधी। बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग राखी बांधते हुए भी और लड़ाई भी बहुत कर रहे थे। तो फाइनली भैया को मैंने राखी बांध दी। पता है आपको, आरती करने के बाद मेन चीज़ थी मिठाई। मुझे तो खाने का बहुत मन कर रहा था, पर पहले भैया को खिलानी थी इसलिए उनको खिलाई, इसके बाद फिर भैया मुझे खिला रहा था। और आपको पता है हम ना किटन के साथ भी खेल रहे थे। दो छोटी छोटी सी थी भैया के हॉस्टल के अंदर, बहुत प्यारी थी। और देखो बार बार ना ये गिर जा रही थी, बार बार मैं इनको ऊपर कर रही थी, बार बार ये गिर जा रही थी नीचे। इनको गिरने का मन ही कर रहा था, ये खुद ही गिर रही थी। तो अभी के लिए तो मैं खेल रही थी। और उसके बाद थी मेन चीज़ केक कटिंग। तो केक कटिंग कर रहे थे हम तीनों लोग एक साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक खाया पेट भर के। और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ रक्षाबंधन के गिफ्ट्स के बारे में। भैया मेरे लिए जब जर्मनी गया था ना, तब बहुत सारी गिफ्ट्स लाया था, तो वो भैया मुझे दे रहा था यहाँ पे। भैया जर्मनी गया था, भैया फ्रांस गया था, जर्मनी के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थी ना, हर जगह गया था। भैया की इंटर्नशिप लगी थी ना, इस तो बस थोड़ी सी देर में मैं आपको सारे के सारे गिफ्ट्स एक एक करके दिखाऊंगी। मैं तो बहुत खुश हो गई थी सारे के सारे गिफ्ट्स देख के, सच में। तो बहुत सारी चीज़ें भैया मेरे लिए लाया था और बहुत सारी चॉकलेट्स भी लाया था। चॉकलेट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। तो जितना पूरा लगेज था उसमें से हाफ मेरे पास था और हाफ भैया अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए लाया था। और अब आप सोच रहे हो कि मेरा मुंह क्यों बन गया, वो इसलिए क्योंकि भैया मेरे लिए वो जो जापानीज फ़ैन होता है ना, वो लाया था, बट वो पैकेजिंग के टाइम पे ना वो टूट गया था दोनों तरफ से, तो इसलिए मैं उदास हो गई थी। बट कोई बात नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, चाहे जैसा हो। मैं तो बहुत खुश थी सारे गिफ्ट्स के साथ। तो उसके बाद में भैया ने मेरे लिए हेयर एक्सेसरीज़ भी बहुत सारी लाया था और इयररिंग्स भी लाया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सब चीज़ों के साथ मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मैंने भैया को एक थैंक यू हग भी दे दिया। और अब बारी है गिफ्ट्स की। तो ये है गिफ्ट नंबर 1, पॉपेट। अब बारी है सेकंड गिफ्ट की, जो थी चॉकलेट्स। तो ये यहाँ पे मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, 2 एक ही ब्रांड की हैं और थर्ड वाली डिफरेंट है। तीनों का कलर ब्लू था लेकिन, और इन तीनों का ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम था, मुझे तो बहुत पसंद आई था। और उसके बाद थे ये सोने के सिक्के, मजाक कर रही हूँ। ये है चॉकलेट। ये ना भैया जर्मनी गया था ना, तो यूरोप का जो करेंसी होता है वो यूरो होता है ना, तो ये ना वैसे ही बने हुए थे जैसे यूरोप के कॉइन्स होते हैं। जैसे ये 1 यूरो था, फिर 2 यूरो के भी थे, तो ये सब था इसमें। और भैया बता रहा था कि एक्चुअली में ना 1 यूरो और 2 यूरो का कॉइन ऐसे ही होता था। तो ये बहुत अमेजिंग था और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर से ये चॉकलेट्स आ गई, लेकिन ये चॉकलेट्स इस बार डिज्नीलैंड से हैं। तो इसमें ना मुझे एक्चुअली मिकी माउस के ना सारे कैरेक्टर्स पता नहीं है। तो ये मिकी माउस था, फिर मिनी माउस, फिर डोनाल्ड डक था। इनके अलावा मुझे और भी पता नहीं है। तो ये सारे के सारे फिर चॉकलेट्स थे, बाहर से थे, बहुत सुंदर से लग रहे थे, प्रिटी से, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये बेसिकली इसके अंदर ना चॉकलेट की फिलिंग थी, तो ये भी मैंने टेस्ट किया था और ये बहुत चॉकलेटी था और जैसा पिक्चर में दिख रहा है ये वैसे ही था। तो उसके बाद थी ये चोको लव का चॉकलेट बॉक्स। इसमें तो सच में इतने सारे चॉकलेट्स थे ना और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थे, तो लिटरली मैंने हर एक फ्लेवर ट्राई कर लिया था। उसके बाद थी टेस्टी से डिफरेंट फ्लेवर के मैकरॉन्स, तो ये भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद थे ये सावर ब्रेड्स, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद थे ये कुछ बॉल्स थे कुछ, तो इसके अंदर नटेला की फिलिंग थी और ये मेरे अभी तक के सबसे ज़्यादा फेवरेट थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी थे, सच में बहुत ज़्यादा चॉकलेटी थे, तो ये मेरे फेवरेट थे इसीलिए। ये भैया डिज्नीलैंड से लाया था, तो ये मिक्की माउस बना हुआ था और ये चॉकलेट का था, तो ये भी बहुत अच्छा था।
तो उसके बाद था मेरा 11th गिफ्ट। तो बेसिकली ये थे बिस्किट पिज़्ज़ा फ्लेवर के, तो बहुत अच्छे थे। फिर थी ये लिंट की डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट किसको पसंद नहीं होती, ये तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो उसके बाद थी पोटली भर के चॉकलेट थी। अब मैं बताऊँ कैसे। तो ये थी बहुत वहाँ की फ़ेमस ब्रांड थी कैप्टन कैंडी, और ये पोटली भर के इसके अंदर गमीज़ थे, चॉकलेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके अंदर की ना जो जो वियर्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले था ये चिली फ्लेवर्ड का गमी, और ये दिखता भी चिली जैसे और सच में टेस्ट भी चिली जैसा ही था, एकदम तीखा तीखा सा। उसके बाद था ये पिज़्ज़ा, जिसका फ्लेवर भी पिज़्ज़ा जैसा ही था। और उसके बाद था ये कुछ तो कोयल जैसा दिख रहा था, बट ये स्वीट था टेस्ट। के बाद था ये पर्ल सा चॉकलेट। अब आप गेस करो कि अगर पिज़्ज़ा जैसा दिखने वाली चीज़ अगर पिज़्ज़ा जैसी टेस्ट करेगी, और चिली जैसे दिखने वाली चीज़ चिली जैसे टेस्ट करेगी, तो फिर एक टीथ जैसी दिखने वाली चीज़ कैसी टेस्ट करेगी? अब आप खुद ही बताओ। तो मैंने इसको अभी तक डर के मारे टेस्ट ही नहीं किया है। उसके बाद थी ये चॉकलेट्स, और इनमें आलमंड भी मिक्स था। तो उसके बाद थी ये कुछ तो कार्टून कैरेक्टर था इसमें बना हुआ था, ये डिज्नीलैंड से लाया था भैया। तो इसको मैंने खोल के देखा, तो इसके अंदर बहुत क्यूट क्यूट से कलर्स में थे ये छोटे छोटे से। एक मैंने टेस्ट करके देखा, और ये बहुत अच्छे थे क्योंकि ये मीठे से थोड़े हटके थे, और थोड़े क्या बहुत, क्योंकि बहुत फ्लेवरफुल सा इसका टेस्ट था। फिर उसके बाद थे मेरे पास ये इयररिंग्स बहुत कलरफुल वाले, एक ये पेयर थे, फिर एक ये हुप्स का पेयर था, और उसके बाद थे बहुत टाइनी टाइनी से ये इयररिंग्स थे, बहुत प्यारे थे। और इसके बाद में भैया ने मुझे एक चेन गिफ्ट की थी, और इसमें मून बना हुआ था, तो ये भी बहुत सुंदर था। फिर भैया ने एक टेडी बेयर दिया था जिसमें लिखा हुआ था आई लव वेनिस, तो ये वेनिस का था। फिर उसके बाद थी एक प्ले डो सेट। तो मैं जब छोटी थी ना तो मैं बहुत खेलती थी इनसे, तो भैया अभी भी लाया था मेरे लिए, और इसमें 4 थे। तो उसके बाद थे की चेन्स, एक था ये बहुत प्यारा सा कार्टून कैरेक्टर, फिर एक था ये आईफिल टावर का, और फिर पी फॉर पलक पी फॉर पेरिस वाला। उसके बाद थी ये स्क्रंचीज़ जो था 20th गिफ्ट, तो 2 स्क्रंचीज़ थे मेरे लिए। फिर उसके बाद 3 हेयर बैंड्स थे, एक ये बहुत प्यारा सा ट्रांसपेरेंट वाला, फिर एक और था, और इसके बाद ये फर वाला था। ये बैग, और ये बैग था इटली का वेनिस से, तो ये भी बहुत सुंदर था। और ये एक बहुत स्मॉल सा ट्रिप बैग था। तो ये था फिर लास्ट गिफ्ट, और ये है एक जापानीज़ फ़ैन, और इसमें लिखा हुआ था इम्परफेक्टली परफेक्ट, और ये पिंक पर्पल और वाइट कलर में था, तो बहुत सुंदर कलर्स थे, एक साथ ही अच्छे लग रहे थे। और ये दोनों तरफ से ना टूट गया था, जो मैंने आपको बताया था उतनी देर। तो आप मुझे बताना कि इन 23 गिफ्ट में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा गिफ्ट पसंद आया। बाय बाय।